एक विशाल पैर लड़के की ओर बढ़ा। लड़का जल्दी से उस पैर की उंगली पर चढ़ गया और दानव से दया की भीख मांगने लगा, लेकिन दानव ने ऐसा दिखाया मानो उसने कुछ सुना ही नहीं और वह अपने दूसरे पैर से आगे बढ़ता रहा। सौभाग्य से लड़का दानव की उंगलियों के बीच बने छोटे से खाली स्थान से निकलकर बच गया। बाहर निकलते ही वह पीछे मुड़ा और जोर जोर से हंसने लगा। वह दानव का मजाक उड़ाते हुए बोला कि दानव तो एक छोटी सी बोतल में फंसा हुआ है। अपमानित महसूस करते ही दानव तुरंत काले धुएं में बदल गया और यह साबित करने के लिए कि वह बोतल में कैद नहीं है, वापस उसी बोतल के अंदर चला गया। उसी क्षण लड़के ने तुरंत बोतल का ढक्कन कसकर बंद कर दिया। अब दानव समझ गया कि उसे धोखा दिया गया है और वह गुस्से में बदला लेने की सोचने लगा। लड़का बोतल को वापस समुद्र में फेंकने ही वाला था कि दानव गिड़गिड़ाने लगा। उसने लड़के से उसे छोड़ देने की विनती की और बदले में उसकी 2 इच्छाएं पूरी करने का वादा किया। लड़के का दिल पिघल गया और उसने दानव को बाहर निकाल दिया। दानव इतना खुश हुआ कि वह घुटनों के बल बैठ गया, लड़के का धन्यवाद किया और उससे उसकी इच्छाएं पूछी। लेकिन लड़के को यह पता नहीं था कि दानव के मन में एक गहरी साजिश छिपी हुई है। लड़के ने दानव से कहा कि वह उसे उस मंदिर तक ले चले जहाँ से वह एक कीमती वस्तु चुराना चाहता था। दानव ने लड़के से कहा कि वह उसके बाल पकड़ ले। इसके बाद वह लड़के को लेकर आसमान में उड़ गया। लड़का डर के मारे दानव के बालों को कसकर पकड़े रहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह आसमान से नीचे न गिर जाए। एक दिन तक उड़ने के बाद वे आखिरकार उस मंदिर तक पहुंच गए। दानव ने आसानी से मंदिर का दरवाजा खोल दिया और लड़के को अंदर भेज दिया। उसने लड़के को आदेश दिया कि वह मूर्ति के माथे पर रखे खजाने को चुरा लाए। लड़का सावधानी से पत्थर की मूर्ति के अंदर पहुंचा, लेकिन रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा मकड़ी का जाला दिखाई दिया जिसने उसका रास्ता रोक लिया। उसी समय उसने अपने पैरों के नीचे एक विशाल ऑक्टोपस जैसा राक्षस भी देखा। अब लड़के के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह मकड़ी के जाले के सहारे ऊपर चढ़ने लगा ताकि खजाने तक पहुंच सके, लेकिन जैसे ही वह खजाना लेने वाला था, मंदिर की रक्षा करने वाले एक धनुर्धर ने अचानक उसे देख लिया।